हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग फंक्शन का लेक्चर नंबर 5 कवर करने वाले हैं। इसमें से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ने वाले हैं आज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है, काफ़ी यूज़ होता है कैलकुलस में, इसका भी थ्रू आउट यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग कई नामों से भी जानते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लोर फंक्शन, या इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन के नाम से भी ये जाना जाता है, और इन शॉर्ट इसको GIF भी हम लोग लिखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसा इसका नाम है ना वैसा इसका काम भी है। एक एक जो वर्ड लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करने के लिए मोस्टली हम लोग इसको सिंबल का यूज करते हैं। ठीक, जब भी इस सिंबल का यूज किया जाएगा क्वेश्चन में तो वो आपको बताएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अदरवाइज इसको हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट ही मानते हैं। अगर क्वेश्चन में उसको यूज करवाना है एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वो आपको मेंशन करके देगा दैट इट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, वो मेंशन करेगा उस क्वेश्चन में। अब इसका मीनिंग क्या है? सपोज अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लेता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर, जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहे हैं। सपोज 0.1 लिया तो इसकी वैल्यू आती है 0। 0.2 लिया, इसकी वैल्यू स्टिल 0। 0.9 लिया, अभी भी वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, 0 ले लिया, अभी भी वैल्यू कितनी है? 0 है। यहाँ पर और वैल्यू में लेता हूँ, यहाँ पर सपोज मैंने ये ले लिया 1.2, वैल्यू कितनी है? 1। 1.3 वैल्यू स्टिल 1। 1.5 वैल्यू अभी भी 1 है। 1.6 वैल्यू अभी भी 1 है। 1.9 ले लूं फिर भी वैल्यू कितनी है? यहां पर 1 आने वाली। ठीक है, जैसे ही मैं 2 पे पहुंचा वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर 2 आ गई। और यहां पर अगर मैंने 1 ले लिया तो ये कितना आ जाता था? 1 आ जाता था। जैसे ही 2 लिया 2 आ गया। यहां पर कुछ नेगेटिव ले लेता हूं, जैसे यहां पर मैं यहां पर -0.5 की बात करूं तो वैल्यू आ जाती है -1। -0.9 की बात करूं वैल्यू अभी भी -1 है। -1 की बात करूं -1 आ जाएगा आंसर में। ठीक, -1.2 की बात करूं वैल्यू कितनी आ जाती है? -2 आ जाती है। अब ये जो मैंने लिखा मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर। और -2 कर दूं अगर, तभी भी वैल्यू कैसी रहने वाली है? यहाँ पर -2 ही रहने वाली। ठीक है, अब इस पर नोटिस करते हैं कि इस पर हुआ क्या है। जैसे ये फंक्शन लग जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं ये हम लोग देखेंगे इसमें। तो जैसे यहाँ पर 0.1 लिखा था तो इंटीजर आ रहे हैं। इन सब में एक चीज आपको नोटिस करनी कि यहाँ पर क्या आ रहा है? सब में इंटीजर आ रहा है। ठीक है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। मतलब इस बॉक्स के बाहर जो वैल्यू निकलती है वो कैसी आती है? इंटीजर फॉर्म में ही आती है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इंटीजर। अभी ग्रेटेस्ट का क्या सीन है इस पे वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर अगर आप देखें 0.1 वैल्यू क्या है? 0 है। 0.2 क्या है? 0 है। 0.9 स्टिल 0, 0 स्टिल 0। मतलब अगर मैं थोड़ा एक लाइन ले लूं, यहां पर नंबर लाइन ले लूं, ये सपोज 0 है। ठीक है, यहां पर ये 1 है, ये 2 है, एंड दिस इज -1, दिस इज -2। करेक्ट। यहां पर अगर इस वैल्यू को मैं ऑब्जर्व करूं, जिनकी भी वैल्यू 0 आई है, तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये कहाँ लाई कर रही हैं? ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही हैं। ठीक है, और इनमें से अगर 0 को छोड़ दूं ये सब इंटीजर फॉर्म में नहीं है, डेसिमल फॉर्म ले रखा है यहाँ पर। तो 0.1, 0.2, 0.9 ये सारी वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है? यहाँ पर लाई कर रही हैं। और जितनी भी वैल्यू इस 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है उनका आंसर कितना ना? 0 आ रहा है। और जैसे ही मैंने 0 लिया 0 भी आ गया। ठीक है, नोटिस कीजिएगा इन सब चीजों को। तो जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है उसका आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। जो जैसे ही मैंने 1 को टच किया 1 पे पहुंचा, इंटीजर है अंदर। अंदर कैसा? इंटीजर है। ये भी इंटीजर था, ये इंटीजर था। ये नोट करने वाली चीज है, ये भी इंटीजर है अपना। ठीक है, ये भी इंटीजर है। ये 1 जैसे ही पहुंचा यहां पर तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 आई। अब आगे चलते हैं, जैसे 1.2 आया, 1.2 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 1.3 ये भी 1 और 2 के बीच में लाई करने वाला है। ऐसे ही चलते चलिए 1.9 भी आपका कहां लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। आंसर कितना है इसका? 1 आया है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें इन दो एग्जांपल्स को, तो जिन दो वैल्यू के बीच में लाई करता है उनमें से जो छोटी वैल्यू है उसको वो टेक करता है।
अपने आंसर में उसको कैरी करता है। 0 और 1 के बीच में लाई कर रही थी वैल्यू, आंसर आया 0। 1 और 2 के बीच में लाई कर रही थी वैल्यू, आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है यहां पर। ठीक है, ऐसे ही जैसे इंटीजर 2 पर पहुंचे तो 2, अगर अंदर बॉक्स में इंटीजर रखा हुआ है तो एग्जैक्टली एज इट इज वैसे का वैसा बाहर आ जाता है। बट अगर डेसिमल में है तो वो आपको जिन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है उसमें जो छोटा वाला इंटीजर होगा वो आपका आंसर में आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, -0.5, -0.5 कहां लाई करेगा, 0.5 यहां कहीं होगा आपका। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो यहां आया, और इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, -1। आप देख सकते हैं -1, 0.9 माइनस का वो भी यहां कहीं होगा आपका। ठीक है, उसका भी आंसर कितना, -1 है। तो मैंने यही तो कहा, जिन दो इंटीजर के बीच में लाई करती है वैल्यू, इस बॉक्स के अंदर आपको इस चीज को देखना है कि किन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रही है, उसमें जो छोटा वाला इंटीजर होगा वो आपका आंसर हो जाता है। देख पा रहे होंगे आप। और अगर इंटीजर रखा है बॉक्स के अंदर तो वो एज इट इज बाहर आ जाता है। ठीक है, -1.2, -2, -2, -2। यहां पर देखिए, जैसे -1.2 कहां लाई करेगा, यहां कहीं लाई करेगा सपोज, तो इसकी वैल्यू -2 और -1 के बीच में लाई कर रही है। तो -2 और -1 में कौन छोटा होता है, -2, तो आंसर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे। मैं पहले मीनिंग समझा रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां पर तो एक बात तो समझ में आई है कि अगर जो भी वैल्यू इस बॉक्स के अंदर रखी है वो किन्हीं दो इंटीजर के बीच में लाई कर रही है, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो आंसर में आपको मिलेगा। 0.1, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, दैट्स व्हाई दिस इज 0। ठीक है, नाउ 0.9 इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो आंसर इज 0। ठीक है, नाउ इफ इट इज इंटीजर, ठीक है, दैट इट विल सेम वैल्यू 0 0, नाउ 1, so it is integer, so value is 1. Now 1.2, it lies between 1 and 2, so answer will be 1. You had to take a smallest integer. If you find it that it lies between two integer, then answer will be the smallest integer. ठीक है, यहां पर जो ग्रेटेस्ट है उसका मीनिंग मैं भी समझाता हूं। उल्टा काम नहीं कर रहा है कि सर ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बट वैल्यू छोटी देता है। अब इसका मीनिंग समझाऊंगा मैं, तो जैसा इसका नाम है ना वैसा काम भी है एक्चुअली में। एग्जैक्टली -0.5, -1 आया। ठीक, तो ये मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कि अगर आपका डब्बे के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है कि दो इंटीजर के बीच में लाई करती है तो आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको आंसर में रखना होता है। नाउ तो यहां से हमने जो ऑब्जर्व किया, अब थोड़ा इसका मीनिंग समझते हैं, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है। तो जैसे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, ठीक है, ये हमेशा जो है इसकी जो वैल्यू होती है, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू x, इसकी जो वैल्यू मिलती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। क्या मीनिंग है इसका, इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर सपोज 2.6 रख दिया, ध्यान से देखिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो ये कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मैं क्या करता हूं, यहां से जितने इस नंबर से छोटे इंटीजर में सबको लिख लेता हूं। ठीक है, सपोज इस नंबर से जितने भी छोटे इंटीजर है वो कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। तो इन सब में सबसे छोटा इंटीजर कौन है, 2 ना, और इसका आंसर भी कितना आता है, 2 आता है। और ये 2.6 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, 2 एंड 3 के बीच में लाई करता है, 2.6। तो मैंने कहा था छोटा वाला आता है हमेशा, कितना है, छोटा। बट इसका जो मीनिंग है एक्चुअली में ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मीनिंग समझ लीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, दिस इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द दिस फंक्शन GIF। ठीक है, तो 2, नो दीज आर द स्मॉलर इंटीजर देन दिस 2.6, बट दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इन ऑल ऑफ देम। अगर आप 2 की बात करते हैं तो 2 क्या इन सब में कैसा है, आपका सबसे बड़ा है। वो यही तो कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, या तो उसके बराबर ले लो भाई। बराबर क्या क्या मतलब है, जैसे यहां पर मैंने 2 ले लिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा एग्जैक्टली। बात समझ में आई। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट है, इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा, वो इस x से आपको मेजर करना। ये जो x यहां पर बैठा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है आपका। इससे जितने भी सारे छोटे इंटीजर उन सब में देखिए कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो 2 इज द आंसर ऑफ 2.6
ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये एक्चुअल मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। नाउ अभी जो मैंने एग्जांपल यहां पर लिखे थे, अभी जैसे फिर से देख लेता हूं। 1.8 की बात करूं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। -1.5 की बात करो तो आंसर आएगा -2, ठीक है। इन सब में अगर आप देखें जो यहां पर x है, ये जो x है और जो आंसर आ रहा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो एक्सीड नहीं कर रहा है इसको। और मैंने यहां पर लिख भी दिया लेस देन और इक्वल टू, है ना, लेस देन और इक्वल हो सकता है। तो एक चीज जो सीखने को मिलती है यहां से कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू x होता है। क्लियर, वो ये पॉइंट यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, लेस देन और इक्वल टू x होता है। आप करके भी देख सकते हैं कि जितनी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएंगी, वो पहली बात तो यहां पर मीनिंग ही वही है, लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो यहां से क्या स्टेटमेंट निकल के आता है, जो GIF x है वो अपने अंदर जो बैठा x है उससे या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। यही मीनिंग यहां पर लिखी भी हुई है। क्लियर हुआ इतना सब। अब यहां पर डोमेन और रेंज की बात कर लें अगर, तो जो आप आउटकम्स देख रहे हैं और इनपुट जो देख रहे हैं, आउटपुट में आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर की बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स की ही बात की जा रही है। बट अगर आप इसका इनपुट नोटिस करें तो इनपुट में क्या रख रहे हैं हम लोग, पूरा का पूरा रियल नंबर, कुछ भी उठा के रख दो भाई, आंसर वो आपको इंटीजर में ही देगा। तो एक बात तो यहां से समझ में आ रही है कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है यहां से, इसका जो डोमेन होगा, ठीक है, डोमेन आपका पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसकी जो रेंज होगी, ठीक है, दैट वुड बी इंटीजर, वो इंटीजर होगा आपका। क्लियर है, वो आपका क्या होने वाला है, वो आपका इंटीजर होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डोमेन क्या होती है GIF की पूरी पूरी सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर इतना ना। अब हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं कि इसका ग्राफ का क्या मतलब है ना, कैसे प्लॉट करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ना, उसकी जो वैल्यू मिलती है, आउटपुट जो मिलता है वो कैसा मिलता है अपने को, हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही मिलता है। तो उसको हम लोग प्लॉट करते हैं यहां पर कि कैसे एग्जैक्टली इसका मीनिंग है। तो दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 and -4. This is 1 and 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। आपने नोटिस किया हो कि जो 0 और 1 के बीच में वैल्यू लाई कर रही थी, जैसे 0 है तो 0 आएगा, 0.1 है तो आंसर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, 0.9 है तब भी आंसर कितना आ रहा था, 0 आता। बट जैसे ही 1 पे पहुंचे तो वही सब वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। मतलब जैसे ही अगर इंटीजर है ना, इंटीजर में कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू मिलने वाली है, तो 0 है तो 0 आ जाएगा, बट 1 टच ना करने पाए तब तक के लिए वैल्यू कैसी मिलती है, 0 मिलती है। मतलब कहने का क्या है कि ये जो 0 और 1 के बीच में वैल्यू मिलने वाली है अपने को, तो यहां पर लगेगा डॉट, ठीक है। और 1 को टच नहीं कराना अपने को, क्या नहीं कराना, 1 को टच नहीं कराना, तो मैं, ठीक है, यहां पर एम्प्टी सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। ये एम्प्टी है, ब्लैंक सर्कल है, ये क्लियर होगा, ठीक है। ये ब्लैंक सर्कल है और जिसको टच करेगा, जो वैल्यू मिलेगी उसके बीच की, तो उसको वहां पर मैंने डार्क कर दिया। सिमिलरली अगर हम आगे चलते हैं तो यहां पर 1.5 की बात करूं तो क्या मिलता है आंसर, सॉरी 2 मिलेगा, ठीक है। 1.9 की बात करूं तो आंसर कितना मिलता है, 1 मिलता है। बट जैसे 2 पहुंचूंगा तो आंसर 2 आ जाएगा। मतलब अगर 1 और 2 के बीच में देखें तो 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू मिलने वाली है वो अपने को 1 मिलने वाली है। तो 1 पे मैंने लगा दिया है डार्क और यहां पर कर दिया है ओपन। बात क्लियर हुई। ऐसे 2 और 3 के बीच में जाओगे तो 2 वैल्यू मिलने वाली है अपने को, तो ये लो 2 पर डार्क कर दिया और 3 पर ब्लैंक कर दिया। ऐसे 3 और 4 के बीच में जाएंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, 3 मिलने वाली है अपने को, तो 3 पर डार्क बनाया एंड दिस इज होल ना। सिमिलरली ऐसे ही हम सब में बना देंगे। तो जब आप -1 और 0 के बीच में होंगे तो वैल्यू कैसे मिलने वाली है आपको, -1 मिलने वाली, -1 मिलने वाली है। जब आप -1 और -2 के बीच में होंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, -2 मिलने वाली। तो यहां पर किया डार्क और दिस इज ब्लैक। ऐसे ही आप ड्रॉ कर लीजिए, ये भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस पे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यू आपकी रखी हुई उसको ये देख लीजिए किन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, ठीक है, उसमें जो छोटा वाला इंटीजर हो वही आपका आंसर हो जाएगा। और एक्चुअल मीनिंग ये लिखा हुआ है कि सारे इंटीजर देखो लेस देन और इक्वल टू एक्स, और उसमें जो ग्रेटेस्ट हो उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहां पर देखिए इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोला गया था, स्टेप फंक्शन, यहां पर देखिए ये स्टेप बन रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्टेप फंक्शन ड्यू टू इट्स अ ग्राफ। एंड फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे आपने 2.3 की बात करी तो आंसर कितना आता है 2 आता है ना, और जैसे 4.5 की वैल्यू की बात करें तो आंसर आएगा 4। एक फ्लोर फंक्शन ऐसे सीलिंग फंक्शन भी होता है, ठीक है, उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। 4.5 4 ये क्या करता है, अपनी नीचे की वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा है, जैसे ये कहां लाई करता है 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है ना, 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है ये वैल्यू 4.5, तो ये क्या करता है नीचे की वैल्यू को सिलेक्ट करता है, तो दिस इज कॉल्ड द फ्लोर एंड दिस इज कॉल्ड द सीलिंग। तो ये फ्लोर फंक्शन इस वजह से बोला करते हैं हम लोग इसको कि ये अपने नीचे अपने से छोटे इंटीजर को सिलेक्ट करता है, वो अपर वाले को लेगा तो दिस इज कॉल्ड द सीलिंग एंड दिस इज कॉल्ड द फ्लोर, बीच में अपना बैठा हुआ है तो ये फ्लोर वैल्यू को सिलेक्ट करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द फ्लोर फंक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे ही उसको नाम दे दिए गए हैं कुछ, ठीक है, और इसके सिंबल हम लोग एक ये भी यूज करते हैं, कई बार आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है, ये भी मिल सकता है आपको, तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही सिंबल है, मतलब ऊपर आपको क्लोज ब्रैकेट नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसे दे देंगे वो लोग, तो इसका मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात की जा रही है, तो ये सिंबल भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। तो ये तो हमने ग्राफ की बात कर ली, ठीक है, ग्राफ जिन दो के बीच में लाई कर रहा है उसका छोटा वाला इंटीजर, जिन दो के बीच में लाई कर रहा है उसका छोटा वाला इंटीजर आंसर आएगा आपका। क्लियर इतना ना। इसका डोमेन रेंज तो देख लिया अपन ने, अब इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको अपन समझ लेते हैं कि क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, कि अगर आपका फंक्शन f सच दैट r टू r डिफाइंड है, ठीक है, और डिफाइन किस तरह से, डिफाइंड एज fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसकी वैल्यू क्या होगी, n होगी, कब, जब n जो है यहां पर x जो है वो लाई करेगा n+1 और n के बीच में, और यहां पर n क्या है आपका, कोई भी इंटीजर हो सकता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये क्या कहानी लिखी हुई इसको समझ लेते हैं अपन। यहां पर fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका। अब उसका आंसर n होगा कब, जब वो x आपका किन्हीं दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, यही तो मैं पहले से बोलता चला रहा हूं कि आपको ये चेक करना है कि वो जो x है किन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, ये पता करना है, उसमें जो छोटा वाला इंटीजर होता है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, ठीक है। ये तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, हालांकि इसके पहले हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन इसका समझ लिया था, तो वहां से ये समझ में आ गया था कि एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। नाउ अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका, इसकी प्रॉपर्टीज, वो बहुत ध्यान से देखने लायक है, तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वन बाई वन। वही खास है, और क्वेश्चन में आपको उसी चीज का ध्यान भी रखना होता है ना, कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो पहली प्रॉपर्टी अगर देखें, प्रॉपर्टीज में अगर बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो प्रॉपर्टीज, जैसे पहली प्रॉपर्टीज तो यही थी आपकी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है किसी x का, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू होता है उस x से, है ना, उस x को कभी एक्सीड नहीं करता ना, हमेशा छोटा इंटीजर ही सिलेक्ट करता है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का ट्वाइस ले लें, थ्राइस ले लें, 4 टाइम ले लें, मल्टीपल टाइम ले लें, कितने भी टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें, वो एक बार के ही बराबर होता है। क्या मतलब इसका, जैसे सपोज मैंने यहां पर 7.3 ले लिया और लगा ली ढेर सारों, यहां पर मैंने GIF लगा दिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या इसका, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पर। क्यों, क्योंकि जैसे अगर आप इसको देखो, इस वाले को अब इसको अंदर से बाहर की ओर सॉल्व करते चलेंगे, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या आएगी, 7 आएगी। अब तो 7 तो हो गया इंटीजर, तो इस पर कितने भी आप GIF लगा लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, आंसर अभी भी 7 है, और ये वैल्यू नहीं बदलता, तो किसके बराबर है, 7.3 के ही तो बराबर है, तो 7 अभी भी वैल्यू इसकी आएगी। तो इसका क्या मतलब, आप इसमें मल्टीपल लगा लीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसकी वैल्यू अभी भी आपकी
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बराबर ही रहने वाली, यहां से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अब जैसे ही अंदर वाले को चेंज करोगे ना वो तो इंटीजर बन जाएगा। अब इंटीजर में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करोगे वैल्यू को चेंज वो करेगा नहीं, एग्जैक्टली वही वैल्यू आपको बाहर निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि अगर आपको कभी सपोज इस तरह से फंक्शन मिलता है और आपको ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे। यहां पर x क्या है, x कोई रियल नंबर है। ठीक है, x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, k आपका इंटीजर हो सकता है, x प्लस k। तो आप इसको जब सेपरेट करेंगे तो कुछ इस तरह से सेपरेट होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि ऐसा हो सकता है क्या, तो ये गलत है ना, ये गलत है। अभी करके भी देख लेते हैं इसको, क्या मतलब इसका, कि x कोई रियल नंबर है और k कोई इंटीजर है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो सेपरेट, इसको सेपरेट कर देंगे, वो इस x पर लग जाएगा और k को वो फ्रीली छोड़ देगा। जैसे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ 2.9 प्लस 5 और मैंने इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो ये क्या दे देगा यहाँ पर 2.9 प्लस 5 और वैल्यू कितनी आएगी यहां से, इससे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2 एंड प्लस 5 7 आया। क्या इसको सॉल्व करने पे भी 7 आएगा क्या, करके देख लेते। 5 2 7.9 और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर को सिलेक्ट करता है, तो आंसर कितना है 7। दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो जब भी आपको समेशन फॉर्म में मिलता है और आपको मालूम है कि ये इंटीजर है तो फिर आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको जरूरत है तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं। नाउ जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है -x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एन -1। ये इसका आंसर होता है। कैसे, क्या मतलब इसका, जैसे यहां पर मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं -3.4। ठीक है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग क्या लिया, अगर अच्छा इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर कितना होगा, -3.4 का ये किन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, -4 एंड -3 के बीच में, तो छोटा इंटीजर -4 आंसर हो जाएगा इसका। इसके अकॉर्डिंग चले तो -4 हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो क्या आएगा, यहां से ये कह रहा है माइनस आप बाहर निकाल दिया भाई, 3.4 कर दिया और -1 कर दो। 3.4 की वैल्यू कितनी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है 3 आ जाएगा, -1 आंसर कितना है -4। तो दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव वैल्यू है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ GIF(x) एंड -1। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अब ये सारी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में यूज ही हो जाएंगी, जो जिस तरह से यूज करने लायक हो वहां पर उसका वैसे यूज किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। एक तो ये हो गया यहाँ पर। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी नाउ समेशन की है। तो कैसे, जैसे मैं इस तरह से लिख दूं, अगर x प्लस -x तो कितना आ जाएगा यहां से इक्वल टू। अब ये जो मजेदार सम लिखा हुआ इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी दो ही वैल्यू आती है, एक तो -1 और एक 0। -1 कब आती है, जब x बिलोंग नहीं करेगा इंटीजर से। ठीक है, और 0 कब आएगी, जब x बिलोंग कर जाएगा इंटीजर से आपका। क्या मतलब इसका, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले लें कि यहां पर मैंने लिया 2.3 प्लस का -2.3। ठीक है, इसको आप ऐड करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू आती है 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। कितनी आ गई, -4। इंटीजर अगर ले लें 5 प्लस -5 तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 और ये -5 दैट इज 0। तो यहाँ से सिर्फ दो ही वैल्यू आती है अगर आपको ऐसा मिलता है तो। ठीक है, ये तो एग्जैक्टली ये -1 देगा कब, जब x आपका इंटीजर नहीं होगा, और 0 कब होगा, जब x आपका इंटीजर होगा। ठीक, इसी तरह इसकी डिफरेंस की भी प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस किस तरह से डील करेंगे। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस -x, तो ये वैल्यू देता है आपको ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 कब, जब x आपका इंटीजर से बिलोंग ना करे, और ट्वाइस ऑफ इंटीजर x कब, जब x इंटीजर से बिलोंग कर जाए। तो ये किस तरह से आता है इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर मैं 5.9 लिख लूं और प्लस में सॉरी माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, और माइनस का 5.9 लिख लिया। ऐड करते हैं इसको, कितना आएगा यहां से, ये आ जाए 5.9
माइनस, और इसको देखेंगे तो ये -6 देगा, तो -6 आ जाएगा यहाँ से। कितना आया, ये तो 5 देगा वैल्यू, यहाँ से आया 5 और ये आ गया माइनस माइनस प्लस 6, दैट इज 11। कितना आ गया, 11 आ गया। तो क्या इस 11 को जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पर क्या 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी कि 5.9 प्लस 1, तो 2 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू तो 5 आएगी, तो 5 2 जा 10 हुआ और 10 प्लस 1 कितना है, 11 है। तो दोनों कैसे हैं, सेम है। अगर इंटीजर कर देता इसी की जगह पर मैं, तो क्या आ जाता 6 माइनस माइनस 6, तो यहां से कितना है 6 प्लस 6 हो जाएगा, दैट इज 12। तो यही तो कह रहा है ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ट्वाइस ऑफ 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ही तो आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आ गई आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है, दिमाग में रखिएगा इनको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या है, इनइक्वलिटी पर है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे 7 इनइक्वलिटी पर बेस्ड है ना, यहाँ पर डिफरेंस वाली हो गई है और ये भी हो गई समेशन वाली। तो इनइक्वलिटी वाली एक प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, एक्चुअली दो हैं। कैसे, यहाँ पर अगर आपको ऐसा लिखा मिलता है मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सॉरी बार बार मोड निकलता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के, और के क्या है आपका इंटीजर से अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इंटीजर से अगर बिलोंग कर रहा है तो उस समय x पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है, x आपका क्या हो सकता है, और x आप यहाँ पर रियल नंबर लेकर के चल रहे हो, क्या लेकर के चल रहे हो, ये रियल नंबर हो सकता है आपका। अब क्या कंडीशन है ऐसी, जैसे मैं इसको नंबर में ले लूं, अगर मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सपोज मैंने ये ले लिया, तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली है। तो अगर ध्यान से देखें इसको, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये कैसी वैल्यू देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू देता है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर में आएगा, और 5 से बड़े या बराबर वैल्यू पॉसिबिलिटी है आपके पास में, 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, यही मिलने वाली है वैल्यू। और ये वैल्यू कब मिल सकती है, x आपका क्या हो जाए, x अगर आपका 5 और 6 के बीच में लाई करता है, सपोज 5.9 लेता हूं तो वैल्यू मेरे को मिलती है 5। अगर मैं 6.7 लेता हूं तो वैल्यू मेरे को मिलती है 6, और अगर मैं 4.5 लेता हूं तो वैल्यू मेरे को मिलेगी यहां पर 4। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यानी ये कंफर्म है कि जो x की वैल्यू होने वाली है वो 5 या 5 से ही बड़ी रहने वाली है, ठीक है, x की जो वैल्यू होगी वो 5 और 5 से ही बड़ी रहने वाली है, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा, इस प्रॉपर्टी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहां पर जो आपका k लिखा हुआ है, सिंपली x जो ग्रेटर देन और इक्वल टू k होने वाला है, नथिंग एल्स। क्लियर है इतना। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इसी तरह से अगर लेस देन वाली बात आ जाए, ठीक है, उसको कैसे देखते हो, उसको भी टैकल कर लेते हैं। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x सपोज लेस देन और इक्वल टू 5, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये इंटीजर प्रोड्यूस करता है, आंसर क्या बनने वाले हैं आपके, लगभग 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, इसके अकॉर्डिंग, ये तो इंटीजर आएगा ना, इसलिए मैं इंटीजर सिर्फ इंटीजर लिख रहा हूं, 3 2 1 0 एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू कब मिल सकती है आपको, 5 कब मिल सकता है आपको, अगर आप 5 की बात करें, 5 आपको कब मिल सकता है, ठीक है, 5 आपको मिल सकता है जब आप 5.9 रखें तब भी आपको 5 मिल जाएगा, बात सही है। 5.7 रखें तब भी आपको 5 मिलेगा, और ये सवाल, ये वैल्यू कैसे मिल सकती है, जब आप 4.9 रखें तो आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी तो दिक्कत नहीं, बाउंड्री वाला जो पॉइंट है 5, ये कब मिल सकता है आपको, ये तब मिल सकता है जब वैल्यू आपकी 5 से बड़ी हो, तब भी आपको 5 ही मिलेगा, बट 6 को टच नहीं करना चाहिए, 6 को टच नहीं करना चाहिए बस, मतलब 5 और 6 के बीच की जो सारी वैल्यू है वो आपको 5 दे करके जाएंगे। तो ये जो लेस देन वाली इनइक्वलिटी है, इस पे आप जब लगाएंगे तो जो आंसर आ जाएगा आपका, मैंने क्या बोला, x लेस देन 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x लेस देन 6 होना चाहिए, मतलब इससे एक ज्यादा जो है उसको रखो और ये इनइक्वलिटी हटा दो, सिर्फ लेस देन का साइन लगा दो, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी, इन जनरल आपका आंसर बनता है x लेस देन k प्लस 1, ठीक है। आई होप कि ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आएंगी, और नहीं भी याद है ना तो लोड नहीं लेना आपको इस चीज का, आप क्या करना, आपको सिंपली जो भी आपको नंबर गिवन है आप उसको इस इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस करके अपने आप निकाल सकते हैं, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और, वो क्या है, जैसे सपोज आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलता है कभी nx,
तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं अपन, कैसे? x प्लस x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n, ठीक है, n प्लस डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहता है, x प्लस n-1 अपॉन में n, ठीक है, जहां पर x क्या है, रियल नंबर है, और n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। क्या मतलब है यहां पर, ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पर n इंटू एक्स लिखा हुआ, उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया समेशन के फॉर्म में। इसका मीनिंग क्या है, जैसे सपोज मैं यहां पर कुछ इस तरह से लिख देता हूं, 3 इंटू 2.5 लिख दिया सपोज मैंने यहां पर, करेक्ट। इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 7.5 आएगा और उसका आंसर आएगा 7 आएगा, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया तो 7 आया। इसके अकॉर्डिंग अगर चलता हूं तो क्या आएगा, देख लेते हैं। यहां पर 3 इंटू 2.5, तो मैं ओपन करता हूं इसको, तो यहां पर पहले तो मैंने x लिखा, x कितना मेरे यहां पर 2.5 है, तो 2.5 लिख लिया मैंने यहां पर, प्लस फिर ऐसे 2.5 प्लस 1/n, और n कितना है, 3 है यहां पर, तो 1/3 प्लस 2.5 ऐसे 2/3, और यहां पर ध्यान से देखिए जनरल टर्म क्या, n-1, एक कम तक जाना है तो 3 है ना, तो 3-1 2, यहीं तक आपको चलना है। इसको ओपन करते हैं, इससे आंसर क्या आता है, इसका क्या आएगा, इसका तो 2 ही आएगा। इससे आप डिवाइड करोगे तो 0.3 समथिंग आएगा, कितना आएगा, 0.3 आएगा। इसको इसमें आप ऐड करोगे तो 2.8 हो जाएगा, एंड 2.8 इज गोइंग टू बी 2। इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा, यानी ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ बन जाएगा, और 3 पॉइंट समथिंग का मतलब 3 आ जाएगा आंसर। कितना आया सॉल्व करने पे, 7 यहाँ पर भी आ रहा था। तो ये प्रॉपर्टी भी आपके काम की है, ठीक है। ये छोटा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि हम इसका क्यों इस्तेमाल करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। कई क्वेश्चंस में ये यूज हो जाता है, ठीक है। इससे काम नहीं हो पाता तो हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं, प्रूविंग में काम आ जाता है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जिनमें से ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल है आपकी इनइक्वालिटी वाली, ठीक है। एक इस पर आप ध्यान दे सकते, वैसे तो सारी यूजफुल है ना, एक एक को क्या ही देखें, सारी यूजफुल है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छे से देखा, ग्राफ देखा, डोमेन रेंज क्या होता है वो देखा, एक्चुअली मीनिंग क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वो देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, सीलिंग फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, उसको देखने वाले। तो अगर इसमें कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो PDF फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।